नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर में सरकारी संघ का चुनाव बीज गोदाम पर हुआ। सदस्य के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 31 थी। चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें श्रीमती बिंदु राय पत्नी विमलेश राय व श्रीमती सीमा तिवारी पत्नी स्वर्गीय बब्बन तिवारी अपनी अपनी किस्मत आजमा रही थी। चुनाव के दौरान कल 17 मतदान ही उपस्थित हो सके, जिससे एक तरफा श्रीमती बिंदु राय को अपना मत देकर उन्हें सरकारी संघ सिकंदरपुर के संचालक मंडल का सदस्य बनाया गया। वहीं गिरिजेश मिश्रा को पार्टी समिति संघ का सदस्य बनाया गया। क्षेत्र में खुशी का माहौल है। देखे बलिया से डी प्रसाद की यह खास खबर। नमस्कार, मौजूद है इसमें बलिया जनपद का आपका लीलकर ग्राम सभा के प्रांगण में, जिससे कि आपको सबको पता कि अभी कुछ दिन पहले जनपद में सहकारी समिति का चुनाव हुआ, सहकारी संघ का समिति का चुनाव हुआ है, जिसमें तमाम पदाधिकारी चुने गए हैं। आइए मिलते हैं, देखते हैं कि कितने वोटों से चुनाव जीता गया है। एक महिला प्रत्याशी सदस्य के रूप में बनी है, उनके प्रतिनिधि भी मौजूद है। जानेंगे क्या शुभकामना रहेगा और क्या जिम्मेदारियां मिली है, उनको लेकर चलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पहले अपना नाम बताइए। बिंदु राय जी, सिकंदरपुर जी, जिला बलिया, जी, सहकारी संघ सिकंदरपुर जी। अबे रुआ के सदस्य बनावल गिल बा, कैसन महसूस करते रही रुआ अपना के? हम बहुत खुश बनी। हाँ, हम सिकंदरपुर के हाँ, चाहतनी कि अच्छा से कार्यक्रम होगी। का पहले उम्मीद रहल और वो कि हमरा के सदस्य चुनल जाई, भाई हमरा के मौका मिली ना? हमरा के ई मौका ना रहल है कि हमरा के मिली, जी, लेकिन हमरा के मौका मिला जी, बड़ी हमरा खुशी बा जी, ये बात के लिए। जी, और सिकंदरपुर संघ के कार्यकर्ता हम बने जी। हम चाहतनी कि हाँ ओकर विकास हो। जी, धन्यवाद। चूंकि प्रतिनिधि सर मौजूद हैं, चूंकि इन्हें कौन नहीं जानता, चेहरा जाना पहचाना जो भी भाजपा के जो नेता सभी लोग जिले के कोने कोने लोग जानते हैं सर को। तो प्रतिनिधि के काम ये करेंगे, आज इनसे जानेंगे, परिचय लेंगे, आज जो जिम्मेदारियां मिली है कैसे अपने समिति को लेकर चलेंगे, रूबरू करवाने का पूरा प्रयास कराएंगे। सबसे पहले भैया अपन परिचय बताइए। विमलेश कुमार राय जी, ग्राम पोस्ट लीलकर, जी, सहकारी संघ सिकंदरपुर के जी, 10 साल अध्यक्ष रह चुके हैं जी। पूर्व में। प्रतिनिधि के काम करेंगे अभी समय? हाँ, अभी समय हम जी, विपक्ष में रह के, जी, अध्यक्ष के विपक्ष में रह के, जी, और विपक्षी के रूप में हमारे पास इस समय वर्तमान में 4 सदस्य हमारे हैं। जी, हम लेकर के उसका जो है जो भी विकास होगा हम करेंगे। जी। जो जिम्मेदारी मिली है, का पहले पता था? अभी मतदान हुआ, सभी वोटों से आप लोग जीते गए हैं। जो जिम्मेदारी मिली इसके पहले भी नेतृत्व कर लिए हैं, तो क्या आगे भविष्य में रहेगा अपने विकास को लेकर के, अपने समिति को लेकर के क्या योजनाएं रहेंगी? आप ही की सरकार चले, सरकार के आप नेता हैं। ना तो विकास के लिए हम तो हमेशा उस पर अग्रणी हैं। जी, विकास के लिए उस जमीन पर हम जब अध्यक्ष हुए तो वहाँ कुछ नहीं था। जी, वहाँ हीरोइन पी करके और अपना सब गंदा कर दिए थे और लैट्रिन लोग करते थे। जी, और एक रमेश मिश्रा चौकी इंचार्ज थे, जी, तो कहे कि केवल अध्यक्ष बन गए और आप अध्यक्ष बन करके और बाइक पर लिखवा करके घूमते रहिए। जी, और वह बात हमारे दिमाग में गड़ गई। जी, अब हम उसका धीरे धीरे अपने स्तर से सफाई कराना शुरू किया और जिले के AR महोदय के द्वारा मुझे मदद किया गया और मैं खाद ले आकर के बेचवाना शुरू किया और उसी में 10-10 रुपया लोगों से चंदा लेकर के और उस गोदाम का गेट बनवाया और उसका रंगाई पुताई कराया। जी, और कराने के बाद उस जमीन पर कुछ अवैध लोग अतिक्रमण कर लिए थे, जो अपना नाम उस पर दर्ज करा लिए थे जी, फर्जी तौर से। उन लोगों का नाम हम खारिज कराए और 33 का 33 डिसमिल में हमारा सहकारी संघ सिकंदरपुर है। 33 डिसमिल हम सहकारी संघ का नाम चढ़वा करके और उसको सही कर दिए। क्या बधाई संदेश रहेगा आपको कि होली के अवसर पे चुनाव हुआ, जिसमें सारे क्षेत्र के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव होता है, तो क्या सभी सिकंदरपुर वासियों के लिए आपके तरफ से शुभकामना रहेगा? हाँ, हमारे तरफ से शुभकामना है और सबको बधाई है। जी, कि बधाई इसलिए है कि एक हमारे संघ के व्यक्तिगत सदस्यों में 31 सदस्य हैं, जी, जिसमें 10 लोग जो है लगभग बाहर हैं। जी, 10 लोग बाहर थे और 1-2 लोग उसी में से मृतक थे। जी, और 18 वोट मुझे मिला। जी, और मेरे विपक्ष में सीमा
पांडे खड़ी थी, सीमा तिवारी, जी जो बब्बन तिवारी की, स्वर्गीय बब्बन तिवारी की पांडे टोली की औरत थी। जी 3 वोट उन लोगों के पास था, जो गलत तौर से इस समय उनका नाम बढ़वाया गया था। जी प्रशासन उसके सरकार के दबाव में, जी जिला अध्यक्ष के दबाव में उन लोगों का नाम सचिव चुनाव के समय नोट कर लिए थे, जी और वो लड़ने पर्चा भर के हमारे खिलाफ, जी और अपना अपमान समझ करके और बैक हो गए, जी सामने ही नहीं आए लोग। जी और फिर जब अध्यक्षी का चुनाव हुआ है तो उसमें हमारे तरफ से 6 लोग थे और उनके तरफ से 3 लोग थे। जी 3 लोगों का नाम बेईमानी से अध्यक्ष जी अपना यादव वोट सेट करने के या जो भी हो सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं। वो 3 नाम मनोनीत अपने लोगों का मंगा लिए, जिसके वजह से 2 लोग हमारे भी कट के उनके पाले में चले गए, जी गिरजेश मिश्रा और अखिलेश राय, जिसके वजह से हमारा अध्यक्ष वहां नहीं बन गया। और मैंने पहले ही ऐलान कर चुका था कि मैं अध्यक्ष पद नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे को लड़ाऊंगा। दीर्घ बनाए थे, चूंकि हमारे ही लोग 2 लोग हट गए और मनोनीत बेईमानी पूर्वक वो लोग बुलवा लिए, तो इस वजह से हम छोड़ दिए, उसको छोड़ दिया, अध्यक्ष वाली छोड़ दिए, क्योंकि मैं वादा किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा अध्यक्ष पद के लिए। जी धन्यवाद। चूंकि जिम्मेदारी के साथ इनके पहले भी 10 सालों में उनको लेकर के अपने समिति को लेकर चलने का काम किया। जब आज दूसरे 10वें साल के बाद भी आज 5 मौका मिला है करने के लिए 3 साल के लिए, जो करेंगे सर, और आगे नेतृत्व को बढ़ाएंगे। देखते रहिए नीतीश पहले शो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहकारी समिति का बलिया जनपद में मौजूद है। इस समय से सिकंदरपुर सहकारी संघ के उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जानेंगे कि जो जिम्मेदारियां मिली है अपने समिति को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे, संघ को लेकर के, और क्या जिम्मेदारियां बड़ी सरकार की बड़ी फोकस चल रही है। सबसे पहले अपन परिचय बताएं। श्री अखिलेश कुमार राय जी, ग्राम भाटी जी। चूंकि आपको उपाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है, जी, पद से नवाजा गया है, जी, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, पद होता है, तो क्या जिम्मेदारियां मिली है, उसको कैसे निभाएंगे आप? हम लोग अपने कार्य समिति के मीटिंग करके और जो वहाँ कार्य होगा उसको जी कायदे से, जैसे भवन है जी, वहाँ कुछ जमीन है जो फील्ड है, हाँ, उसको साफ सफाई के लिए उस पर विशेष ध्यान देंगे। उपाध्यक्ष का क्या जिम्मेदारी होता है? देखिए, उपाध्यक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं है जी। अगर कोई पद हो, अगर कोई जिम्मेवारी हम समझते हैं कि नहीं है तो नहीं, अगर छोटा भी कितना ही छोटा पद हो, समझते हैं कि कोई पद है उसमें कार्य करना चाहिए तो कार्य कर सकते हैं जी, हम ये समझते हैं जी। इस मौके पे चूंकि समय से चुनाव हुआ, चूंकि होली का सीजन चल रहा है, सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या शुभकामना एकदम? हाँ, एकदम अपनी ग्राम सभा के लिए, एकदम अपने ग्राम सभा के और सिकंदरपुर संघ से जितने सारे मेंबर हैं उनको शुभकामना। जी धन्यवाद। क्योंकि उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारियां मिली उसको निभाया जाएगा, सरकार की जो भी गाइडलाइनों को पालन किया जाएगा और अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहेगा। देखते रहिए निश्चित शो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। भैया की फोटो ले लीजिए। संघ सिकंदरपुर नहीं, संघ भाटी। नमस्कार, मौजूद हैं सरकारी समिति संघ के भाटी के सदस्य रूप में चुने गए हैं। तमाम वोटों से मतदान कर चुकी, क्षेत्र के कोई पर्चे के मुहताज नहीं, और जानेंगे कि जो जिम्मेदारियां दी गई है बाबा को कैसे निभाएंगे और क्या उम्मीदें जनता की है, और उम्मीदों की उम्मीद कैसे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, एनएसटी टाइम में आपका स्वागत है, अपने परिचय बता दीजिए। जी, मैं गिरिजेश मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य जी, और मैं यहाँ छात्र संघ का पूर्व महामंत्री भी रहा हूँ जी, और अभी समितियों के तमाम चुनाव चल रहे हैं जी, तो मैं भाटी समिति से सदस्य हूँ बतौर डेलीगेट। हम लोगों ने संघ सिकंदरपुर के मतदान में भाग लिया जी, और केदार चौधरी जो हम लोगों के एक बिल्कुल निकट करीबी हैं जी, और उनको संघ का निर्वाचित सदस्य संघ का अध्यक्ष बनवाने का काम किया। जी, जो जिम्मेदारी आप लोगों को दी गई है वैसे कैसे निभाएंगे, अब क्या संदेश रहेगा समिति के, जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी आप लोग कैसे निभाएंगे, क्या बताना चाहेंगे आप सभी किसान भाइयों के लिए? जी, जैसी सरकार की मंशा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है कि कोऑपरेटिव जो कभी
बहुत पहले काफी संपन्न हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, और बीच की कुछ सरकारें आई और काफी दोहन किया संघ का उन्होंने जी। तो तमाम समितियां डिफाल्टर हैं, उनको हम पुनर्जीवित करेंगे। सरकार का भी प्रयास है कि समितियों के माध्यम से किसानों को सुविधा पहुंचाया जाए, उत्तमशील बीज, खाद और तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा जो मुहैया कराई जा रही है वो हम अपने गांव अगल बगल के गांव के किसानों को उसका लाभ दिलाएं। यही मुख्य उद्देश्य अपने है। तरफ से किसान भाइयों के लिए क्या बताना चाहेंगे? हम तो किसान भाइयों को कहेंगे कि आप समितियों के सक्रिय मेंबर बनिए। मेंबरशिप चल रहा है और तमाम समितियों पे खाद आ रहा है, बीज आ रहा है। समय से आप गुणवत्तापूर्ण बीज, खाद लेकर के और उस सुविधा का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सरकार बताइए कि सरकार की जो भी योजना आ रही है हम जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो हमें जिम्मेदारियां दी गई है उसे पूर्ण सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए रणधीर सिंह पिछले शो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।